पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कि मनमोहन सिंह जी को बोलने नहीं दिया। अब मैं मनमोहन सिंह जी का ये शेर जो उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था, मैं कोट करता हूँ, 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी जिसने जान न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। बोलने तो आपने नहीं दिया था। अच्छा, उनके नाम के आगे जो एमएमएस का फुल फॉर्म क्या था, मैं सिर्फ एमएमएस बोल रहा हूँ और कुछ नहीं बोल रहा हूँ, वो सबको पता था। अब मैं आता हूँ जो इन्होंने बात कही। देखिए, संसद में एक परंपरा है कि किसी भी व्यक्ति का नाम यदि वह अपना उत्तर देने के लिए सदन में उपस्थित नहीं है अथवा उसका उत्तर नहीं है तो नाम लेकर नहीं बोला जाता। अब आपने जब अडानी जी कहा तो अडानी जी कोई कंपनी नहीं है, ठीक है, अडानी जी व्यक्ति हो गए। आप कहते अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, देन इट वुड हैव बीन अ कंपनी। व्हेन यू आर सेइंग अडानी जी, जो अभी सुप्रिया जी ने भी बोला, तो फिर एक व्यक्ति के बारे में यदि आप कह रहे हैं और उस व्यक्ति को वो जवाब देने के लिए संसद में उपस्थित नहीं है तो ये एक संसदीय परंपरा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। और दूसरा, मैं परंपरा का एक और उदाहरण देता हूं। कोई ऐसा उदाहरण बताएं भारत के संसदीय इतिहास में अथवा विश्व के संसदीय इतिहास में जब किसी मीडिया में छपी एक स्टोरी के आधार के ऊपर जांच गठित हो गई हो और वो स्टोरी ऐसी हो जिसपे वो खुद वो कंपनी जांच के घेरे में। ठीक है, यूएस कोर्ट ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया है, किसी अमेरिकी कंपनी को के ऊपर वो नहीं लिख सकते, मगर यहां भाई भाई कहते रहेंगे क्योंकि यूएस का प्रतिबंध तो है, मगर यहां वालों के साथ अभी तो मैंने कहा विदेशी कॉन्स्पिरेसी की बात ऐसे नहीं करें, गजब की जुगलबंदी है। यानी वहां पे अगर रोक भी लग जाएगी तो यहां से सुर तो बचता ही रहेगा। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? ये फंस गया सीएम। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, विदेशी एजेंसियों से आपकी जुगलबंदी है, LIC बोल चुकी है। उनकी बात को आप यहाँ मैग्नीफाई करते हैं राजनीतिक फायदे के लिए। नैतिक और दिमागी दिवालियापन पूरी भारतीय जनता पार्टी में दिख रहा है, तो उससे अछूते सुधांशु जी क्यों रहे? ये नैतिकता है और मैं नैतिकता से 10 सवाल बस पूछ रही हूँ। छोटे छोटे सवाल हैं, इस जनता के सामने, इन युवाओं के सामने जरूर पूछने चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या अडानी घोटाले की जांच नहीं होनी चाहिए? ये हमारा पहला सवाल था। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कौन जोर से बोलिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या LIC का पैसा जो अडानियों की कंपनी में लगा वो लगातार गिरता रहा, इस पर सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? समझ रहे हो? क्या SBI व दूसरे बैंकों ने जो अडानी को 82,000 करोड़ रुपए दिए उस पर सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? क्या ये नहीं पूछना चाहिए कि शेयरों के 32% से ज्यादा गिर जाने के बावजूद LIC और SBI को नुकसान हुआ अडानी में, उसके बावजूद इन्होंने FPO में 525 करोड़ क्यों लगाए? ये हमारा सवाल था। हमारा सवाल था कि 1 लाख करोड़ नष्ट हो गए LIC और SBI के मिलाकर, इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कौन है LIC के लोग? 30 करोड़ लोग हिंदुस्तान के जो LIC की पॉलिसी खरीदते हैं। 45 करोड़ जो अकाउंट होल्डर्स है SBI के, वो गवर्नमेंट बैंक है। अगर पार्लियामेंट नहीं सवाल पूछेगा तो कौन पूछेगा? बराबर फंसाया है तूने मुझे। क्या यह पूछा जाना चाहिए कि नहीं चाहिए कि $8 बिलियन से जिस व्यक्ति की आमदनी $140 बिलियन हो गई, उसके बचाव में सारी सरकार उतरी पड़ी है, सांसद उतरे पड़े? अरे अपनी सरकार का बचाव करिए, अडानी के बचाव में कहां उतरे पड़े हैं प्रभु? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि टोटल गैस ने अडानी की कंपनी में $50 बिलियन निवेश करना था, उसका डिसीजन परसों आ गया, वो रोक दिया गया? क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि डाउ जोन्स और S&P ने अडानी को अपने इंडेक्स से क्यों बाहर कर दिया? क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि नॉर्वे सॉवरेन फंड ने $200 मिलियन अमेरिकी अडानी के शेयर अपने कल की तारीख में बेच दिए? क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड, क्रेडिट स्विस, सिटी ग्रुप ने अडानी के पैसे लेने से मना कर दिया? और ये क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि इस देश का RBI, इस देश का SEBI, इस देश का SFIO, इस देश का MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इस देश का इनकम टैक्स, इस देश का डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन्वेस्टिगेशन कहां है? वेयर इज द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस? आई वांट टू नो। क्या ये बातें नहीं स्पष्ट होनी चाहिए कि अगर 16 लाख करोड़ मार्केट में डूबे, उसमें से 10 लाख करोड़ अडानी के थे, 6 लाख करोड़ तो छोटे निवेशकों के थे जिनका अडानी से कोई लेना देना नहीं? ये सवाल अगर सदन में चुने हुए सांसद नहीं पूछेंगे तो ये सवाल से बच के जा पाएंगे? खत्म, बाय बाय, टाटा।